हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट होता है, इफ a and b are two positive integers, then there exists a positive integers n such that n a greater than equal to b। मतलब ये कहना चाहता है ये कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है और वहाँ पर n कोई इस प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर है कि ये कंडीशन फॉलो करता है n a ग्रेटर देन इक्वल टू b। मतलब जिस पे इंटीजर को n से गुणा करेंगे वो बड़ा हो जाएगा दूसरे इंटीजर से। यह आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। चलो देखते इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो अपन प्रूफ में सबसे पहले लिख देना है आपको गिवन। गिवन क्या दे रखा है कि इन प्रूफ देखेंगे, इट इज गिवन डेट a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी हैव टू शो डेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सच डेट n ए ग्रेटर इन इक्वल टू b। ये दिया हुआ है कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और वहाँ पर अपन को प्रूव मतलब शो करना है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर से जहाँ पर n ए ग्रेटर देन इक्वल टू p कंडीशन फॉलो करता है। तो अपन ये प्रूव करना है तो अपन इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। वी शेल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन। वी शेल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है अपन इसका अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट कैसे कि n ए ग्रेटर देन इक्वल टू b दे रखा है। अपन मान लेते हैं कि सपोज डेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर एन फॉर विच एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मतलब कोई भी इंटीजर वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, अस्तित्व में नहीं है कि एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कंडीशन फॉलो करे। तो इसका अपोजिट केस फॉलो करेगा, मतलब एन ए लेस देन बी। एन ए लेस देन बी फॉलो करेगा। अपन को पता है एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो अपन कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करें तो वो एन ए लेस देन बी फॉलो करेगा, ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा। और एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। यहाँ पर एन नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को पता लग गया कि ये कंडीशन कैसे आई। आगे हम अपन देखेंगे कि एक सेट कंसिडर कर लेते हैं अपन। आगे अपन एक सेट कंसिडर करेंगे। ए कोई सेट है जो बी माइनस एन ए प्रकार का है, इस फॉर्म में है और बी एन और ए यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ये भी बी एन और ए यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो ये सेट भी क्या हुआ, नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हुआ। और बी माइनस एन ए यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन जीरो हो गया। बी माइनस एन ए ग्रेटर देन जीरो कैसे हुआ, देखो बी एन ए ग्रेटर एन ए लेस देन बी था तो यहाँ पर इसको इधर लेके जाओ, बी माइनस एन ए, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है तो ग्रेटर देन इधर जीरो। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, बी माइनस एन ए ग्रेटर देन जीरो। और एक सेट अपन ने ए लिया था, सेट क्या था, बी माइनस एन ए प्रकार का वो सेट था। और बी एन और एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है और बी माइनस एन ए ग्रेटर देन जीरो अपन को पता है। अब दिस सेट ए इज नॉन एम्पेटी सेट। ये क्या है, एक नॉन एम्पेटी सेट है। क्योंकि नॉन एम्पेटी सेट कैसे, क्योंकि इसमें बी माइनस एन ए प्रकार के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये नॉन एम्पेटी सेट हो गया। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर शो बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की मदद लेंगे अपन। व्हाट इज द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है कि कोई भी सेट अगर नॉन एम्पेटी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तो उसमें एक लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब कोई भी सेट है और नॉन एम्पेटी सेट है, मेरा अरिक्त समुच्चय है, तो उसमें एक एलिमेंट होगा मिनिमम, मतलब लिस्ट एलिमेंट वो डिफाइन होगा। उसमें लिस्ट पता है, वो लिस्ट से लिस्ट तो होगा ही होगा, एक एलिमेंट कम से कम लिस्ट होगा। तो यहाँ पर वेल ऑर्डर प्रिंसिपल यही कहता है कि लिस्ट एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो अपन इसमें बी माइनस एन ए एक एरिक समुच्चय है तो इसमें भी एक लिस्ट एलिमेंट होगा। अपन मान लेते हैं कि वो लिस्ट एलिमेंट कोई एम है। अपन मान लेते हैं कोई लिस्ट एलिमेंट एम है तो वो इस सेट में किस प्रकार के फॉर्म में होगा, इस सेट में होगा बी माइनस एम ए प्रकार के फॉर्म में होगा। बी माइनस एम ए प्रकार के फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पर कि लेट द लिस्ट एलिमेंट बी माइनस एम ए, बी माइनस एम ए प्रकार का वो हो गया इस सेट में। अब नाउ टेक द इंटीजर्स b माइनस एम प्लस वन ए। क्लियरली दिस इंटीजर b माइनस एम। अब यहाँ पर देखो ये क्या बताना चाहता है कि b माइनस एम ए अपन लिस्ट एलिमेंट मान लिया। अब इससे अगला एलिमेंट क्या होगा, m प्लस वन वाला होगा तो b माइनस एम प्लस वन ए हो जाएगा। इससे अगला वाला ये हो जाएगा, इससे अगले वाला m प्लस टू वाला हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो आप, इसको थोड़ा
सरल करते हैं, बी माइनस एम ए माइनस ए। बी माइनस एम ए लीस्ट एलिमेंट था और बी माइनस एम ए में से भी माइनस हो रहा है ए, तो ये तो नेगेटिव हो गया। और ये अपन पहले बता दिए कि तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, पॉजिटिव सेट है, यहाँ पर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अपन को कॉन्ट्रडिक्शन पता चल रहा है कि कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है कि बी माइनस एम ए लीस्ट एलिमेंट था, लेकिन इससे भी लीस्ट एलिमेंट अपन को पता लग गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने सपोज क्या किया था कि कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना चाहते थे कि एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी जो है वो क्या है, इस प्रकार का फॉर्म में नहीं है, इस प्रकार के फॉर्म में है। और मैंने बी माइनस एन ए लिया था, यहाँ पर बी माइनस एन ए ग्रेटर देन 0 था। तो इस कंडीशन में अपने पास ये हो गया कि कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। और कॉन्ट्रडिक्ट हो गया मतलब कि ये लीस्ट एलिमेंट ये था, लेकिन ये और भी इससे भी छोटा आ गया, आगे चलेंगे तो इससे भी छोटा आ गया, तो कॉन्ट्रडिक्ट प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कंडीशन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।